हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले उन सभी भाइयों और बहनों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके रमज़ान शुरू हो चुके हैं, रोज़े शुरू हो चुके हैं। तो आशा यही करता हूं, मैं सभी के लिए दुआ ये करता हूं कि इस रोज़े रमज़ान में जो आप मांगे ऊपर वाले अल्लाह मियाँ से वो सब आपकी मनोकामना पूरी करे और बाकी आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए, आज का नुस्खा है मैदे की खराबी को लेकर, यानी कि पेट की खराबी को लेकर। कई बार पेट पत्थर जैसा हो जाता है हमारा और कुछ भी हम खाते पीते हैं हजम नहीं होता, सीने में जलन, खट्टी डकारें आना, और कुछ भी हम खाते हैं तो कई बार पेट में दर्द, कुछ देर बाद पेट में दर्द बन जाना, उबकाइयाँ सी महसूस होना, ये सही से प्रॉपरली पेट सही से साफ ना हो पाना। और मैदे की खराबी की वजह से, यानी कि पेट में गर्मी की वजह से कई बार पैरों में भी जलन होने लगती है और हमें ये लगता है कि भाई जलन हमें हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। हम इस जलन की दवाइयाँ खाते रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाती। कारण इसका कई बार ये भी होता है, कई बार गले में जलन होती है, सीने में जलन होती रहती है। तो उनके लिए बता देता हूँ, अगर किसी को भूख भी कम लगती है तो वो भी ले सकता है। हालांकि पहले भी मैंने उसका डाला हुआ है हाजमे के लिए, तो चाहे आप वो कर लें चाहे ये कर लें। ये उनके लिए है कि हाँ भाई, जो ज़्यादा ही परेशान हैं हाइपर एसिडिटी से, और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, रोजे चल रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, बहुत सी भाई बहनें ऐसे भी हैं कि उनका रूटीन सही से हो नहीं पाता खाने का। क्योंकि रोज़े में ऐसा होता है कि उनका जो रोज़मर्रा का रूटीन होता है वो थोड़ा सा मेंटेन करना दुर्लभ हो जाता है और काफ़ी समय बाद जाकर ये मेंटेन हो पाता है हमारा खान पान। क्योंकि सुबह सुबह सहरी में खाना होता है, फिर हमें इफ्तियारी में खाना होता है, बीच में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता, तो पेट इस वजह से भी गड़बड़ हो जाता है। या हम खाना खाते हैं, इफ्तियारी करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हैवी भी अगर ले ले तो पेट में भारीपन, फूला फूला सा हो जाता है, एसिडिटी की परेशानी हो जाती है। तो वो भी ये कर सकते हैं। और कोई छोटे से छोटा बच्चा हो तो आप घर पर बना कर रख लें इसको, छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हैं। मात्रा मैं बता देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूँ इसके लिए आपको क्या लेना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले लेना है सौंठ, यानी कि सूखा हुआ अदरक, जिसको हम ड्राई जिंजर के नाम से भी जानते हैं। ये लेना है आपको 50 ग्राम। अब जिसकी जितनी मात्रा मैं बताऊँ उतनी ही रखें, और आप अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा लें, लेकिन जिसकी जितनी मात्रा मैं बताऊँ उतनी ही रखनी है आपको। तो 50 ग्राम सौंठ ले लें। 25 ग्राम लेनी है आपको अजवाइन। अजवाइन आप सभी जानते हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ सब घरेलू चीज़ें हैं जो हमारी रसोई में मिलने वाली। और कुछ भी चीज़ ना हो तो आप किसी भी किराना स्टोर से ले सकते हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आपको मिल जाएगी औषधि। तो 25 ग्राम आप अजवाइन ले लें। 25 ग्राम आपको लेनी है सौंफ, और 10 ग्राम लेना है आपको सूखा पुदीना। सूखा पुदीना भी मिल जाएगा आसानी से, और ना मिले तो आप पुदीना ले लें, उसको सुखा लें धूप में या छाया में। जब सूख जाए तो 10 ग्राम की मात्रा उसकी वज़न करके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 ग्राम सूखा पुदीना हो गया, और 10 ग्राम इसके अंदर डालना है खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। अब 10 ग्राम सोडा ले लें आप, वो ले लें। अब इन सभी को लेकर पीस के बारीक पाउडर बना लें। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, कोई भी बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति है उसको परेशानी है, तो परेशानी मैंने बताई दी है, इससे क्या क्या हल हो सकती है। कि किसी को पेट में अफारा, खाना खाते ही पेट भारी हो जाना, पत्थर जैसा फील हो जाना, कैड़ा पेट हो जाना, या उसकी वजह से कब्ज़ रहना। हालांकि नॉर्मली कब्ज़ में ही काम आ जाएगा, लेकिन जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा ही कब्ज़ रहती है, तो उसके लिए मैंने नुस्खा डाला हुआ है, आप वो ले सकते हैं, जिसमें मैंने सना, हरड़ और गुलाब पत्ती वगैरह चीज़ें बताई है। तो आप उसके लिए ये ले लें। और नॉर्मली किसी को ऐसी परेशानी है कि मैदे की खराबी है, किसी को मैदे में गर्मी है, पेट में गर्मी है, उसकी वजह से परेशानी उत्पन्न हो रही है, खट्टी डकारें आती है, जीसा मिचलाना, या भूख की कमी हो जाना, पेट में भारीपन, सीने में जलन, गले में जलन, सिर में दर्द बन जाना, गैस टकराती है, तो उसके लिए आप ये ले लें। तो अब आधी चम्मच सुबह ले लें, सुबह नाश्ते के बाद, और आधी चम्मच रात को ले लें, रात को खाना खाने के बाद, नॉर्मल पानी के साथ। नाश्ते के आधे से 1 घंटे बाद लें, रात को भी इसी प्रकार से आधे से 1 घंटे बाद ले लें। तो ये ले लें आप। अब कोई छोटे से छोटा बच्चा हो तो उसको थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, यानी कि 1-1 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। अब 1 ग्राम की मात्रा होती है चम्मच का, यानी कि नॉर्मल छोटी चम्मच का, 1 टीस्पून का 1/4 हिस्से से भी आधा। तो ये आप दे सकते हैं इसको सुबह शाम ही ताज़े पानी के साथ। और किसी को एट ए टाइम ऐसी दिक्कत हो रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, कोई औषधि आपके पास नहीं है, तो आधी चम्मच चूर्ण ये खिला दें किसी को, पेट में दर्द भी ठीक हो जाएगा। और बाकी इसका रिजल्ट पहली दूसरी खुराक से ही मिलने लगता है हर किसी को। तो आप ये दे दें। अब कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी बहन है मेरी कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े के बाद उनको परेशानी हो जाती है, तो सुबह शहरी में ले लें और शाम को इफ्तियारी में ले लें, खाना खाने के बाद उसी तरह से। तो ऐसे ले सकते हैं आप। तो बाकी आपकी पेट की समस्या
बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो भी मैंने बताई है आपको कि खाना खाते ही दिक्कत हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, जो भी मैंने औषधि बताई है। और घरेलू नुस्खा है, कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर थोड़े लंबे समय तक भी ले लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कुछ दिन प्रयोग करने के बाद आपका पेट नॉर्मल रहता है, उसके बाद आप छोड़ देते हैं औषधि और पेट फिर ठीक रहता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। और किसी को लंबी परेशानी काफ़ी लंबे समय से हो रही है तो लगातार भी कंटिन्यू भी ले सकता है, तो नॉर्मली खाने में प्रयोग भी आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी आपत्ति नहीं है। और किसी को वैसे भी अगर इस्तेमाल करना है भाई, खाने में थोड़ा सा सब्जी वगैरह के अंदर हल्का सा चूरन सा ही डाल सकता है ताकि पेट ठीक रहे, तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई कर लो। करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई वीडियो अपलोड करो आपके पास आसानी से मिल जाए, क्योंकि फ़ोन कॉल्स ऐसी आती है मेरे पास, पूछते हैं भाई मैंने ये नुस्खा ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। और बाकी आप फ़ोन करके परेशान ना हुआ करें, बार बार फ़ोन करते हैं, एक बार करें बैक कॉल मैं कर दूंगा। किसी कारणवश ऐसा होता है कि सेम डे ना करूँ, नेक्स्ट डे करूँगा, उससे नेक्स्ट डे करूँगा, 2 या 3 दिन के अंदर ज़रूर करूँगा, लेकिन 101% करूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास कॉल रुकी हुई है फ्राइडे की, तो अब मैं लगातार उसको कर रहा हूँ, उनको कर रहा हूँ, जितनी भी कॉल रुकी हुई है, तो आज वो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी आप खुश रहो। तो लास्ट में ये आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में होंगे, जिस जगह होंगे, आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।